लोकसभा में मैं आदरणीय रेल मंत्री जी के पास बैठा था और मेरे पास में दो विचार हमारे क्षेत्र के लोगों ने मेरे सामने रखे। दो प्रश्न। एक ट्रेन जाती है सहारनपुर से सुबह के समय दिल्ली जाती है और उसमें बहुत लोग जो प्रतिदिन नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो उससे जाते हैं और उसमें भारी भीड़ रहती है, भारी भीड़। अब पहले तो ट्रेन की छत पर जाते, अब इलेक्ट्रिक जब से लाइन हुई है आपकी, इलेक्ट्रिक रूट हो गए, छत में नहीं बैठ सकते, सबको मजबूरी में अंदर ही बैठती है। और ना बीच से डिब्बे में बीच में जगह कटनी तो उसके पहले वहां खड़े होते थे, अब नहीं हो सकते, अब तो खतरा है। लेकिन भीड़ इतनी जाते लोग भीड़ सोच कर उसमें जाते हैं। मैंने उनसे आग्रह किया कि उसमें 4 कोच अपने की बढ़ा, मैंने उनसे आग्रह किया और उन्होंने वो बात स्वीकार भी कर ली। बोले मार्च से हम 4 कोच आपको ट्रेन में शुरू करा देंगे, उसकी प्रक्रिया उत्तर खाने। मेरे वहीं के लोगों ने मुझे कहा कि एक ट्रेन आते कासमपुर खड़ी खड़ी हो जाती है और वहीं से फिर वापस चलेगा, वहीं से वापस चलेगा। तो उन्होंने तो इसलिए रखा था विषय कि जो एलएम तक के लोग थे या वो उनको वहां कासमपुर खेड़ी पर उतर के फिर बस पकड़ने पड़ते एलएम तक जाने के लिए। मैंने सोची उसको कांधले पर बढ़वा दी। फिर मैं बैठे बैठे सोचा उन्होंने चिट्ठी बना दी थी। मैंने कहा कांधले में कोई होगा तो सामने नदी नहीं है, मैं तो सामने तक ही जाने थी बड़ा स्टेशन। और वो भी मांग उन्होंने स्वीकार मेरी कर ली, वो ट्रेन भी सामने तक आई। अभी हमारी परसों मीटिंग थी, हमने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को तमाम को सेक्रेटरी तमाम लोग हमारे डीजी वगैरह उसका शहर में थे सब बुला रहे और हमारी कमेटी की मीटिंग में मेंबर वो भी हैं आपकी जो सांसद। मैंने सवाल रखा किसानों को नई तकनीक जो नई फसलें नई किस्में तैयार की जा रही है जो विकसित की जा रही है उसकी जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि शामिल नहीं है। सामने भी एक नया आपके यहाँ बोलेगा जो विषय दिमाग में रहता है आपको यहाँ से संबंधित हो हमारे बात से संबंधित बात सकते हो। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें मैं तो लगाऊँ उसका और मैं तो जाऊंगा बड़ोद जाऊंगा, मेरी मीटिंग है वहां। मैं आज उनसे कहूंगा कि मैं बड़ोद को बहुत खूबसूरत शहर अपने कार्यकाल में बनाऊंगा, बहुत खूबसूरत शहर जिसको सोनीपत के लोग कहेंगे कि इतना खूबसूरत बड़ोद का शहर बन गया। मैं तो इस पर काम करूँ, सामने तो पहले खूबसूरत हो गया जब से आपका बाईपास बना हमारे बड़ोद में नहीं है। मैंने गडकरी से पहले मुलाकात करूँ, मैंने कहा चुनाव के दौरान मेरे मन में था कि बड़ोद में बाईपास होना चाहिए ऊपर से, और गडकरी से मैं 2 बार मैंने जेल आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार कर दिया, खत भी स्वीकार किया, तो उसका डीपीआर बनने लगेगी। सर लोग जो आपका ये एक्सप्रेस वे है देहरादून अच्छे नाम से, अब मैंने एक कंजूसी करने में आज बात नहीं करी और यहाँ आपको कह दूंगा आपको थोड़ी जलन होगी। मैंने कहा किसानों की भूमि जब एक्वायर हुई, बहुत सारे किसान हमारे ऐसे हैं कि जिनकी जमीन के बीच से एक्सप्रेस हो जा रहा, आधी खेती उधर आधी खेती उधर, वो कैसे किसान अपनी खेती करेंगे। और जहां हाइट पर है हमारे जो अंडरपास बने हैं उनमें कुछ अंडरपास ऐसे हैं कि जिनकी हाइट जो है 4 मीटर है, जिसमें गन्ने के ट्रैक्टर ट्रॉली बड़े बुजुर्ग नहीं निकल सकते। मैंने कहा इसके आप एक साइड में थोड़ी से थोड़ी सर्विस रोड दो, सर्विस रोड प्रावधान नहीं था, लेकिन मैंने अपने हाथों करा दी। मेरा तो करती हो किसे मतदान करना आपकी बातों में करेंगे, उसमें चेयरमैन साहब करते हमारे यहाँ बात का पत्ते उनके साथ में बता वो लड़े हमने विषय रखा, जो दिमाग में रखा विषय रखते हैं। बहुत सारे काम हैं जो इस समय रखे हुए हैं और शामिल भी हमारा ऐसा ही महत्वपूर्ण जनपद है जो हमारे दिलों में बसता है, हमारा लगाव है यहाँ से। बहुत बार आने का मौका मिला हर कार्यकर्ता को, जब हम सीधे घर तक जाते परिचय घर तक है परिवार का तो काम मतलब राष्ट्र में काम करने वाले लोग हैं, मैं तो उनको मानता हूँ कि हमारा उनसे परिवार का रिश्ता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन मुझे टिकट मिला, जिस दिन मेरी घोषणा हुई, मेरे खाते में 7,000 रुपये 7,000 ना तो पूंजी थी मेरे पास, ना कोई कारोबार था ना व्यापार था मेरे पास, नहीं था व्यापार भी ना पूंजी थी मेरे पास, नहीं जिसको देश में चुनाव लड़ लेते। और 7,000 रुपये मेरे खर्च नहीं हुआ, 7 को 7 बच गए।
बिना 1 रुपया खर्च करके सांसद बना, आप लोगों के प्यार में, आपकी मोहब्बत में उन्हें बनाया, अपने आप लड़के चुनाव मेरा कहाँ से लोग आए, जिसको लगा था मोहब्बत था, लेकिन वो थी कार्यकर्ता से मोहब्बत। और मैं अगर लोग करूंगा, आग्रह करूंगा, मैंने 12 तारीख के लिए आपसे आग्रह कर लिया, परम सत्य चौधरी अजीत सिंह जी प्रतिमा का अनावरण और हमारे नेता जो दिलों में बसते हैं, जिनको आज हमें लगता ही नहीं कि वो हमारे बीच नहीं, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, हमारे अंदर हिम्मत भरी, हमें आगे बढ़ाने का काम किया, किसानों के लिए कभी भी जब संकट आए साथ खड़े हो गए और इतना जोश पैदा कर दिया, किसानों को लगता है हमारा रहनुमा यही है। उनकी प्रतिमा का अनावरण होने में इसलिए छपरोली में आपसे आगे मैडम, जिनके दिलों में चौधरी अजीत सिंह बसते हैं, जिनकी आस्था है, जिनकी निष्ठा है, जिनको श्रद्धा है, एक एक कार्यकर्ता मैं कोशिश कर रहा अपने गांव से जो मानने वाले लोग हैं उनको सबको लेकर वहां में वोट देना है। जगह से सवाल नहीं होता है, जगह दिल में होनी चाहिए। आप ये सवाल कभी मत करना कि जगह कितनी है, और जगह का सवाल करने वाले लोग तो रोक लेते हैं दूसरों को भी, कभी मत कर रहे सवाल। मैंने कहा कि जिनके मन में आता है श्रद्धा जो सबके प्रति, वो मत रुकना, वो जगह नहीं देखा करते, वो भी देखते जगह है नहीं है, वो अपने नेता के प्रति बिल्कुल आंख बंद करके जा रहे हैं, वो श्रद्धा या आस्था के साथ जाएंगे, उस भाव के साथ जाएंगे, क्योंकि प्रतिमा का अनावरण है। मैं आपसे अंत में अपनी बात कहते हो, मैं आपका साथी हूं। अभी रविंद्र भाई ने बहुत सारी बात कही और मैं कभी कभी कहता हूं जो हमारा राजनीतिक जीवन रहा वो कार्यकर्ता के रूप में काम भी किया, लेकिन हम कभी बड़े मंच में मीटिंग हो रही हो, चाहे संगठन की मीटिंग हो, चाहे कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो, चाहे किसी गांव में मीटिंग हो, हमने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अपनी पार्टी और अपने नेता के बारे में आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन आप शौक हो गया बातों में, वो नहीं होना चाहिए। आपकी बातों को, आपके विचारों को सुनते हवा के साथ आपके शब्द जाते हैं, दूर कर जाते हैं। ये विचारधारा को मजबूत करने वाली सोच नहीं हो सकती। अगर विचारधारा को मजबूत देना, ताकत देनी है, आप दूसरों को देखो, उनके विचारों को देखो। संगठन है सबके, वो कहां से कहां पहुंचे, कहीं बात में चर्चा नहीं होगी। चर्चा अगर होते तो बुरा नहीं साहब, तो होते सिर्फ हमारे यहाँ तो कहीं नहीं होता, कहीं चलेगा। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, भरी मंच में गाली देना, हमें अपनी शान नजर नहीं आनी चाहिए। मेरे तो आग्रह जो सींचा है आप लोग के बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, गरीबों ने, जिन्होंने सीधा चरण सिंह में जिनकी आस्था थी, श्रद्धा थी, उनके विचारों में जिनके लगता था कि भारत का जो सपना है, किसान का, गरीब का, मजदूर का, कि इनका उत्थान होगा तो देश मजबूत होगा, जो चौधरी साहब के साथ खड़े रहे, उन्होंने कभी नहीं सोचा। आपने देखा था 23 साल के समय में चुनाव होता था, चौधरी चरण सिंह ने जिस प्रत्याशी को खड़ा कर दिया, वो गांव में एक जगह आता था, एक जगह जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जानकारी आती होगी, जो लंबे समय से जानती हो, जो प्रत्याशी था एक जगह आता था और पूरा गांव भी देखना आता था। आज हमारी सोच, हम कहां तक आए हैं, और ये सिर्फ हमारे यहां। अगर घेर में गए और बुजुर्ग के अंदर पैर छू ली, लड़का दूर बैठा, उसे हाथ न मिला, या बुढ़े चले गए, बोले दे। ये हमारी सोच बनी है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आप उस विचारधारा को ताकत दे सकते हो, जिसके लिए हम रात में हम रोते हैं, तड़पते हैं। हम कहते हैं चीनी मिलों ने किसान को गन्ने का भुगतान नहीं किया, किसानों के फसलों का दाम नहीं मिला। आप इसकी जड़ तक जाओ, इसकी जड़ तक जाओ, पता चलेगा कि वो कारण है क्यों। मंच पर कहते ना बहुत आसान, लेकिन उसके जड़ तक जब जाओगे तो आपको महसूस होगा उस सबके लिए जिम्मेदार हम हैं, हमारी सोच है, हमारी विचारधारा बनती जा रही है नए रूप में। वो कोई चीनी मिल की हिम्मत नहीं है किसान को गन्ने का भुगतान ना करे, किसी सरकारों की हिम्मत नहीं है कि किसानों की अनदेखी कर ले, गरीब की अनदेखी कर ले, नौजवान की अनदेखी कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं जब दिक्कत होगी उसका नुकसान होता चला जाए, बिल्कुल होता चला। मैं तो आग्रह आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं,
जो दल आपका है जिसको हमारे बुजुर्गों ने सींचा है, और वो जिम्मेदारी सौंप कर गए हम, ये बताकर जाए कि चोर चमची विचारधारा को मरने मत देना, इसको ताकत दे रखना, ये बताकर हम लोग गए। हमें अपने बुजुर्गों की उस भावना का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी किसान और गांव आर्थिक रूप से सशक्त होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे चोरी चमची भी कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होगा था। उनका मानना था कि अगर भारत को आर्थिक रूप से सशक्त करना है तो ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। ये था ना सोच, हमें इस पर काम करना होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत सारी बातें अकेले बैठो, कमरे में बैठो, चर्चा करो कि हमें सुधार ऐसे करना चाहिए, बात ऐसे करना चाहिए, चलना ऐसे चाहिए, खुले मन से करो। ये सोच है, मत करो। मेरे तो आग्रह है, इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी, सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी, हम सबकी, किसी का आलोचना मत करो। राजनीति में जिसको दायित्व मिल जाता, मुझे टिकट दिया, मुझे लोगों ने वोट दिया, भाव से वोट दिया, सोच कर वोट दिया, और बहुत बड़े उनकी उम्मीदें भी थी, हैं आज भी उम्मीदें। हर एक का मतदाता चाहता है कि सांसद मेरे घर तक आए, लेकिन जो चीजें संभव नहीं है कैसे हो, कितना बड़ा क्षेत्र होता है, और सांसद के उस क्षेत्र के अलावा जो पार्टी की जिम्मेदारी है, जो पार्टी में दायित्व है, वो भी पूरा कर, कितनी बातें संभव, शरीर तो उतने की। एक विधायक के सामने ये चुनौती होती है कि वो अपने क्षेत्र के कैसे करेगा सारे काम, कैसे घूमेगा, कैसे गांव पर जाए, लेकिन कोशिश करते हैं। तो राजनीति में सब करते हैं कोशिश। मुझे सांसद में कई सारे सांसद मिले, अपू भाई, कई सारे सांसदों के साथ बैठता हूँ। बहुत ने कहा कि हमने 20 करोड़ रुपये खर्च करा, कोई कहता 50 करोड़ खर्च किया, और ऐसे सांसद मिले जिन्होंने 300 करोड़ रुपया खर्च करके वो संसद में संसद बन गया। मैं तो बिना 1 रुपया खर्च करा, 1 रुपया था ही नहीं, न खर्च किया न था, मैं बनाऊं। और मैं फिर भी ये कह रहा था, मैं फिर भी ये कहना चाहता कि वो सांसद मुझे क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो राजनीति हमारे जीवन में सांसद बने, वो 6 बार का सांसद है, चेयरमैन साहब। वो कहते हैं किसी की शादी में नहीं गए, किसी की सगाई में नहीं गया अब तक, और किसी की पैर में नहीं गया, और वो 6 बार का सांसद लोकसभा में। और मैं देखता मैं ताजुब मान लेता हूँ मंत्री जी, मैं ये ताजुब मानता हूँ अगर सांसद में देखता हूँ कि वे पूरा का पूरा समय 7 साल घर दिल्ली में लेते रहते हैं, तो क्षेत्र में लोग उनके यहाँ कभी आए 2, 4, 6, और वो तो भूखे गेटों तो डरे डरे वो सिपाही से डरते। हमारे यहाँ तो 2 मिनट में कहते हैं वोट दे रखिए, क्यों नहीं आओगे, संसद आओगे, और क्यों नहीं मिल रहे आपसे, अभी बता रहा हूँ आपसे जो विचार आपको, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं संयम बरता। अगर बुजुर्गों वही थे जो विचारधारा में मजबूत किया, ये संयम बरतना पड़ेगा। आप दूसरे नेताओं के दरवाजे पर जाकर दिखाओ, जो दूसरे दल हैं वोट वो भी दे रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को कितना मजबूत किया, आप उनके जाकर दिखाओ, मिलकर दिखाओ, वहां देख कर दिखाओ। हम तो कर देते हैं, हम अपने 2 मिनट में खड़े हो गए बैंक के बाद, कोई कुछ नहीं बोल देता है, अपने लोग बदलाव करने के लिए, अपने को कमजोर करने के लिए, लोगों ने इस तरह की गुठिया फेंकने के लिए आप दिखाव देकर जा रहे, उन्होंने वोट दिए, चुनाव लड़ा मजबूती से, और मजबूती खड़े पार्टी को कहां तक ले रहे हैं मजबूती से, मिलकर दिखाओ वहां। ये बातें हमारे नहीं, हम ही करते हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कर देते हैं कि जब कमजोर हो जाते हैं ना, तो वो बातें अनवर भाई तब आती हैं दिलों में, जब कमजोर हो जाते हैं, तभी कहते हैं क्यों नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं भाव बढ़ाएंगे, नहीं करते। ये बात था। मेरा आग्रह है आपसे, मैं तो कह सकता हूँ, बाकी किसी को कोई नहीं रोक सकता, ये तो रोक अपनी बात कोई रोक सकता, कहेंगे अपनी बात। और मेरा आग्रह है, अगर चौधरी चरण सिंह जी जो हमें सौंप के गए हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सौंपा है, चौधरी चरण सिंह जी को रोकना, ऐसे देवता को, ऐसे बड़े नेता को, हिंदुस्तान के लोकसभा में जब बैठते हैं तो जब सांसद में से पूछते हैं ना आप कहां से हैं,
मैंने कहा मैं श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह कर्म भूमि से एमपी हूँ, वो अपना आप करते बात। ये थे चौधरी चरण सिंह जी, ये थे बने, ये हमारे मुसलमान किया क्योंकि ताकत को इस विचारधारा को मन में मत ताकत बना इसको, फिर दोबारा दबाना थोड़ा समझिए, थोड़ा कुछ दिक्कत नहीं, कुछ नहीं जाता इन बातों में। खड़ा पहचान बनेगी न समाज में बनेगी न देश में बनेगी। हम अगर हालत न करेंगे ऐसा नहीं कि लोग हमारा माना था, कोई नहीं बनाएगा। आपने बात कही 12 तारीख को कार्यक्रम है, मेरे को आ गया, वरना फिर आपसे कह रहा हूँ, शामली मेरा घर है, मेरी आत्मा शामली बसती है। एक का कार्यकर्ता मेरे लिए, एक का कार्यकर्ता मेरे लिए भगवान के बराबर। डॉक्टर जावरा जी, कोई कार्यकर्ता सामने का आकर को काम है, कोई बात आप मुझे बताओगे, आपको निराशा हाथ में लगेगी। मैं आपसे फिर बता रहा हूं, मैंने सांसद बनने के बाद जितनी चिट्ठियां मैंने लिखी हैं, हिंदुस्तान का एक सांसद, मैं चैलेंज है मेरा इस 7-8 महीने कार्यकाल में, एक सांसद मेरे बराबर में खड़ा था, अगर उसने मेरे बराबर 20% भी चिट्ठी लिखी हो तो मैं मानता हूं मेरे साथ। और चिट्ठी लिखकर कभी भी दाग में नहीं फेंकता हूँ, कैमरे पर आ रहा है। अपनी जो चिट्ठी लिखूंगा अपने साथ रखूंगा और खुद जाकर मंत्री को या किसी अधिकारी को खुद जाकर दूंगा, आप रखो।